नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में 400 के पार के साथ साथ जंगल राज की भी चर्चा शुरू हो गई है। कल प्रथम चरण के मतदान होने वाले हैं गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद में। ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर फर्स्ट के एडिटर एंड चीफ आशुतोष पांडे सर। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था जंगल राज। आखिर 1990 से लेकर 2005 तक के दशक को जंगल राज क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी? क्योंकि मोदी जी के द्वारा भी आए दिन जंगल राज की चर्चाएं सुनने को मिलती ही है। सर, सबसे पहली बात कि अगर 21वीं सदी में हम 18वीं 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो ये भी एक गलत है। अच्छा। और जंगल राज की परिकल्पना करना तो अभी जो भी 21वीं सदी में लोग हैं शायद उनको पता नहीं है कि 18वीं 1990 और 94 के दशक से जो एक काल शुरू हुआ बिहार में, आप उसे जंगल राज भी कह सकते हैं, वो कितना भयावह था। सड़क पर गुंडागर्दी स्टार्ट हुआ तब तो लोग कहने लगे कि जंगल राज हो गया, लेकिन इसका स्क्रिप्ट जो है वो दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, केंद्र सरकार, उस समय मौजूदा केंद्र सरकार का भी उसमें उतना ही बड़ा हाथ है जितना लालू प्रसाद यादव का। 1990 में जब सभी राज्य एक तरफ आबादी की सीढ़ी चढ़ रहे थे, वहीं बिहार जो है बर्बादी की गाथा लिख रहा था। उसके पीछे का कारण है, जब सभी जगह इंडस्ट्री लग रहा था तो उस समय दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में कहा गया था कि मेन पावर कहां से आएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए जितना उद्योगपति और पैसा का जरूरत है उतना ही मैन पावर चाहिए। तो यही लालू प्रसाद यादव जी का कहना कि बिहार देगा समूचे देश को मजदूर। अच्छा। मैन पावर वही मजदूर ही। उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया इस बिहार में, क्योंकि उससे 18वीं सदी का बिहार अगर किसी ने देखा हो, 17वीं सदी का, तो हम हर क्षेत्र में अव्वल थे। हमारे पास क्या नहीं था? उत्तम क्वालिटी का अगर कहीं चीनी अगर इस देश में कहीं होता था तो वो बिहार में होता था। फ्लावर मिल था, 24 घंटा बिजली जो आज आप देख रहे हैं वो 17-18वीं सदी में था। उस समय आरजेडी से पहले कांग्रेस की सरकार इस बिहार में हुआ करती थी। तब का बिहार और आज के बिहार में कोई अंतर नहीं है। 18वीं सदी का बिहार और आज के बिहार में कोई अंतर नहीं है। उस जंगल राज्य को हटा दे तो, क्योंकि उस समय भी बिजली था, आज भी बिजली है। उस समय उद्योग थे बड़े बड़े, शुगर मिल था, फ्लावर मिल थे, और भी कई कारखानाएं थी, लेकिन आज वो नहीं है। बस शिक्षा की अगर हम बात करें तो उस समय हम देश को रिप्रेजेंट करते थे, ईस्ट ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। लेकिन आज देख लीजिए, तो सिर्फ जंगल राज के पीछे, जंगल राज तो मैं मानता हूं कि आरजेडी ने बिहार के भविष्य से खिलवाड़ ही नहीं, ध्वस्त किया है बिहार के भविष्य को। अच्छा। लेकिन एक लड़की का बलात्कार होता है और उस लड़की का बलात्कार करने वाले जितने जिम्मेवार होते हैं उतने उस लड़की को 20 साल तक याद दिलाने वाले होते हैं कि हर दिन कहा जाए कि नहीं तुम्हारे साथ वो हुआ, गलत हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। वो भूलना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हर दिन जो याद दिलाता है ना, वो भी उतना ही दोषी है। मैं पूछता हूं, 2005 से लेकर, छोड़ दिए 2005 भी, 2014 से 2024 के बीच में क्या जरूरत है अभी भी मोदी जी को 10 साल में बिहार को वो जंगल राज याद दिलाना? 10 साल में गुजरात का डेवलपमेंट देख लीजिए कितना हुआ। क्या बिहार में एक इंडस्ट्री से केंद्र सरकार नहीं लगा पाई है? और जब वोट लेना होता है तो जंगल राज याद दिलाते हैं। तो वही बात हो गया कि गलती तो आरजेडी ने की, लेकिन आपने क्या किया
केंद्र सरकार में आप रहे, राज्य सरकार में भी आप ही का सरकार थी, गठबंधन के साथ जदयू में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो महत्वाकांक्षाओं की कमी तो इनमें भी है, ये गलत बस नहीं किए, लीपापोती किए। लेकिन एनडीए की बात करें कि एनडीए जब से आया, देखिए इसमें मैं एक बात बोलता हूं, इसमें गलती किसी का नहीं है, गलती हमारा है, गलती 13 करोड़ आवाम का है बिहार का। मैं खुद बताता हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं बीजेपी कुछ अच्छा करती है, नरेंद्र मोदी जी का कुछ अच्छा मुहिम होता है और उस पर अगर विश्लेषण करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तबका ऐसा भी है जो मुझे गलत ठहराता है। अब फिर वही नरेंद्र मोदी पे मैं कुछ अगर बोल गया, मुझे कुछ लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मापदंड अपना खुद बनाइए कि जब तक आप नहीं सुदृढ़ होइएगा, आप अपने वोट को 500 रुपए और मुर्गा पे बांटते रहिएगा, जातिवाद और धर्मवाद पे इस बिहार में वोट पड़ेगा, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं है। योग्य उम्मीदवार को वोट दीजिए, देखिए किस तरह से बिहार बदलता है। जैसे कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में आज भी देखने को मिलता है, जैसे पहले ईस्ट ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पटना यूनिवर्सिटी को, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि यहाँ एक कुरीति बन गया है, एक कुकर्म बन गया है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं कि टीचर प्रेजेंट नहीं है स्कूल और कॉलेजेस में। क्या आपको ये हालात आज देखने को मिल रहा है? यह हालात आज, मैं बता रहा हूं आपको आज की स्थिति। बिहार के इतिहास में एक ही तो अच्छा आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिला, के पाठक, लेकिन आपको हमको वो भी अच्छा नहीं लगता। आप प्राइवेट सेक्टर में 18 घंटा काम कीजिएगा, लेकिन आपको 8 घंटा ईमानदारी से टीचर का काम नहीं करना है स्कूल में। प्रॉब्लम होती है लोगों को, के पाठक के विरोध में वीडियोस बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि मूर्ख सीए, आप आज तक उल्टा के देख लीजिए, यही चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर थे जो राम पे सवाल उठाते थे, जिनको दिक्कत थे रामचरितमानस से, बेवकूफ अर्धज्ञानी, ऐसे लोगों को चुनकर आप सत्ता में भेजिएगा, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। के पाठक जैसे लोग तो अभी कोशिश कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है और आप परिवर्तन देख रहे होंगे ग्राउंड पे कि आज भले टीचर कैसा भी हो लेकिन 4 बजे तक स्कूल में मौजूद रहता है, बच्चे का क्लास लगता है, पढ़ते हैं। तो परिवर्तन जो खराब हुआ है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद इसलिए किया गया है अभिलाषा जी, क्योंकि इस बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाना था और सिर्फ आरजेडी का इसमें हाथ नहीं है, मौजूदा केंद्र उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसका भी उतना ही हाथ है। एक तरफ से आप स्किल्ड लेबर लाते हैं साउथ से, अब बिहार से अनस्किल्ड लेबर के लिए एक षड्यंत्र रचा गया बिहार को बर्बाद करने के पीछे, और इस षड्यंत्र का हिस्सा हर वो आदमी है, हर वो सरकार है जो सरकार बिहार को आज भी उठाना नहीं चाहती है। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी क्या कर लिए हैं बिहार के लिए, बता दीजिएगा हमको। 2014 से 24 का डेटा उठाइए और कोई भी पत्रकार हो, चाहे कोई भी हमसे बात करना चाहता है तो करे, क्या कर लिए हैं, कर दिए हैं। मैं डेटा दिखाता हूं कि गुजरात में उन्होंने क्या किया, मैं डेटा दिखाता हूं महाराष्ट्र में क्या किया, मैं डेटा दिखाता हूं कि बेंगलोर में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में क्या, मध्य प्रदेश में क्या किया, छत्तीसगढ़ को क्या बनाया और बिहार को क्या बनाया आपने। एक हाईवे नहीं है बिहार में। अच्छा, एक 10 साल में कोई कंपनी नहीं लगी। एक बीजेपी का नेता का मैं उस दिन इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कोको कोला लगा दिए हैं, पेप्सी लगा दिए हैं, इससे हो जाएगा। अरे जिस जगह पे आप पेप्सी लगाए हो वहां शुगर की फैक्ट्री डालते, किसानों का आय 2 गुना हो जाता। फ्लावर मिल डाल देते, बाढ़ और मोकामा से रहते जितने किसान हैं, दाल का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज्यादा दाल उत्पादन होता है वहां से,
बेचने के लिए जगह नहीं है, कम दाम पे खरीद के यही गुजराती अमीर हो जाते हैं। तो चारों तरफ से अगर आप देखिएगा तो नुकसान किसका है? बिहार का, बिहारियों का। और इसके पीछे का कोई जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार आप हैं, हम हैं। 13 करोड़ 10 लाख का जो आबादी है वो जिम्मेवार है। आप वोट देते समय जाइएगा, यादव हैं तो आपको आरजेडी में वोट डालना होगा, चाहे क्यों ना क्रिमिनल खड़ा हो। अगर आप कोई जाति से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, तो नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा, क्यों ना वो बदलते रहें लोटा की तरह। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो कितना भी खराब उम्मीदवार क्यों ना हो, आप दीजिएगा कांग्रेस को, आरजेडी को वोट। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। जातिवाद कभी भी आप योग्य उम्मीदवार को का चयन नहीं करते हैं, जातिगत समीकरण पे आपका वोट पड़ता है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां भी उसी तरीके से समीकरण बनाएगी। आप विकास पे वोट दे के देखिए, योग्य उम्मीदवार खड़ा ना हो तो आप मत दीजिए वोट, देखिए किस तरह से नहीं होता है, बदलाव होता है कि नहीं। नरेंद्र मोदी पे मुझे कोई सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं वो बहुत कम देशों में आज के डेट में मैं बात कर रहा हूं, पूरे विश्व का मैं बात करता हूं, वैसा पीएम किसी भी देश के पास नहीं है। मुझे प्राउड है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने जो किया है वो भेदभाव है, दिखता है और दिखता रहेगा। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कल तेजस्वी जी का एक बयान आया है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा बेरोजगारी से। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी से आज़ादी दिलाऊंगा, ये वादा ही गलत है। गलत है? हाँ, एकदम गलत है। कैसे? तेजस्वी जी कौन होते हैं बेरोजगारी से आजादी दिलाने वाले? सबसे पहली बात, जब 9वीं फेल नेता हमारा नेता बनेगा, वो क्या बेरोजगारी से हमें दूर करेगा? वो खुद हमें बेरोजगार करके अपने आबाद हो रहा है। अच्छा। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, कभी बिहार के लोगों ने सोचा है? वेल एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, बिल्कुल। ये 3 चीज उसमें होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए उसमें, क्रेडिबिलिटी उसकी बातों का होना चाहिए। किस नेता के पास है ये आज के डेट में? आप बात करते हैं कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, हमको वोट दे दीजिए। आपको वोट दी देश की, बिहार की जनता, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। आरजेडी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें एक स्वर्णिम शब्दों से इस बात को लिखा जाएगा कि बिहार के युवाओं का भविष्य अगर कोई पार्टी ने 3 दशक तक बर्बाद किया तो उसका एक नाम होगा लालू प्रसाद और आरजेडी। तेजस्वी यादव क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव की पार्टी में अगर इतना ही उनका छवि अच्छा होता तो उनके पार्टी में जितने गुर्गे हैं शायद ही किसी के पार्टी में होगा। सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी के पार्टी में है तो आरजेडी में है। बाहुबलियों का पार्टी। बाहुबलियों का पार्टी। मैं किसी बिहार को मैं बाहुबली नहीं मानता हूं किसी को। अच्छा। 13 करोड़ का आवाम बाहुबली है। यह है कि मिस गाइड किया जाता है इनको, भोली जनता है। लेकिन मैं कहूंगा अब आपका समय आ गया है, वोट दीजिए इस बार, तो कम से कम दर्द जरूर हो, वो चाहे कोई पार्टी हो। उम्मीदवार अच्छा ना हो, निर्दलीय अगर कोई आपको उम्मीदवार अच्छा लग रहा है तो आप उनको वोट दीजिए। बदलाव जरूरी है, याद रखिएगा। सृजन हमेशा कष्टदायक होता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बदलाव के बाद जो माहौल होता है ना, वो उतना ही अच्छा होता है। अब तेजस्वी यादव को मैं नेता नहीं मानता। मैं बिहारी हूं, मेरा नेता कोई 9वीं फेल नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता नेता और किसी को। अब मैं चाहूंगा
तेजस्वी यादव अगर इतने ही अच्छा रहते लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, पप्पू यादव को क्यों साइड किया गया? लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से पप्पू यादव का करियर बर्बाद करना चाहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि यादवों का अगर कोई नेता हो तो मेरा बेटा हो मेरे बाद। सीएम कैंडिडेट बनाना उनका सपना है कि वो सीएम बन जाए। कहीं ना कहीं उतना ही आपको एक जात, मैं कहता हूं जातिगत राजनीति कीजिए, उस जाति को एकदम ऊपर उठाइए, उसका भला कीजिए। क्या किया इन्होंने? एक नेता हमको बता दीजिए जो लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के अलावा बनाया हो। परिवारवाद पूरे तरीके यही से आरजेडी की तरफ से। मैं बताता हूं, रितलाल यादव 3 साल से अपने लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन नहीं मिलता है उसको टिकट, अपनी बेटी को टिकट दे देते हैं। हाँ, उसको चुभता नहीं होगा, बोल नहीं रहा है बस। उनको नहीं लगता होगा कि ये जातिवाद, जाति का बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, ये परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। आरजेडी सिर्फ एक ऐसी बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ लोन देती है विदाउट इंटरेस्ट, तो वो लालू परिवार को, कोई इनको यादवों से मतलब नहीं है। और वो बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे हितकारी हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यादवों को शिक्षा से दूर रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यादवों को अनपढ़ बनाया नहीं, गुंडा भी बनाया, भविष्य से खिलवाड़ किया। शायद अगर वो अच्छा शिक्षा दिए होते ना सबको, तो सभी आज देश के उच्च अधिकारी के पोस्ट पे होते। कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स में काम कर रहा था, कोई अपना बहुत बड़ा कंपनी खोल के काम कर रहे होते, कोई आईएएस ऑफिसर बना होता, कोई प्रोफेसर बना होता। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव को नहीं बनाना था, उनको भैंस चरवाना था, यादवों से गुंडा बनवाना था, बालू माफिया बनवाना था, मर्डरर बनवाना था, जिसपे वो कामयाब हुए। मेरी बात खराब लगेगी आप लोगों को, और लगनी चाहिए। मैं बोलता हूं जो उस विचारधारा के होंगे अंधभक्त, वो चाहे किसी भी पार्टी से, उनको खराब लगेगी और लगनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 1% लोग हैं ना, जो मेरी बातों को समझ चुके होंगे, मुझे उनको बस समझाना है कि क्या हो रहा है गलत। गलत सिर्फ आरजेडी नहीं है, गलत सिर्फ बीजेपी नहीं है, गलत 13 करोड़ 10 लाख आवाम है जो खुद अपनी वोटों को बेचते हैं 500 में। क्या वो गलत नहीं है? जो पैसा लेते हैं और मुर्गा दारू पे वोट देते हैं, वो गलत नहीं है। जो जातिवाद पे वोट देते हैं वो गलत नहीं है, योग्य उम्मीदवार को छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरह से वोट दीजिएगा और सोचिएगा कि 5 साल हमारे हित की सरकार हो, कैसे होगी हमें यही समझा दीजिए। इस वीडियो को डालने के बाद मुझे पता है कि आप लोग रुष्ट होइएगा, बहुत सारा कमेंट कीजिएगा उल्टा सीधा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका सही बात है, लेकिन फर्क पड़ता है हम लोग जैसे लोगों को। पहले एक कहावत थी कि सांच को आंच कैसी, लेकिन जानते हैं इस बिहार में क्या है? सांच को ही आंच लगता है। जी सर, वो हमें देखने को भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट वारंट भी भेजा गया है, और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो उनको देखा जा रहा है कि वो रैली संबोधित कर रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों का प्रचार कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि सांच को आंच है, आज वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं आप, वो मेडिकल, क्या बोलूं मैं इस पे? अब दिख तो रहा ही है ना, देश को दिख रहा है। लेकिन अगर इस पे कार्रवाई भी होगा तो अभी किस पे आंच पड़ेगी? कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेज दिया गया। और बोला जाएगा, कहा जाएगा कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। मैं कहता हूं अगर ऐसे करप्ट नेताओं को जेल भेजा जाए और लोग अगर ये सोचे कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा लूटता है और वो जेल जाता है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई XYZ हो, अगर इनको ईडी और सीबीआई गलत साबित करती है और गलत साबित कर दी है, उन पे सजा है,
और वो जेल जा रहे हैं, उनसे वसूली हो रहा है पैसा, और इसके बाद अगर कोई कहता है कि संविधान खतरे में है, तो मैं कहता हूं ऐसा संविधान को खतरा में होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना जरूरी है। और एक नियम बने, आईएएस का एग्जाम देने के लिए अभिलाषा जी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। और हमारा जो आईएएस के जो नेता होते हैं और उनका पीए होता है आईएएस, वो अनपढ़ होते हैं। देश में एक रूल बने कि वही चुनाव लड़ सकता है जो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया हो मिनिमम, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया हो। अब मंत्रिमंडल उसी बिहाफ पे मिलना चाहिए। कोई अगर इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हो या ऑनर्स किया हो, उसे ही बनाना चाहिए ये क्या फाइनेंस मिनिस्टर। कोई अगर आर्मी से रिटायर्ड हो और वो चुनाव लड़ा हो, जीता हो, तो उसे ही बनाना चाहिए रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। कोई अगर प्रोफेसर हो तो उसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, तब जाके देश बदलेगा। राबड़ी देवी को सीएम बनाने से देश नहीं बदलेगा। अब वोट की बात करते हैं ना, तो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये बिहार बदलने वाला है, क्योंकि लोग ही नहीं है यहाँ के, बदलना चाहते ही नहीं है लोग। वो चाहे ग्रामीण स्तर का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, डीएनए में जातिवाद है, डीएनए में। और उसके बाद चुनाव के बाद ये सोचते हैं कि नेताजी मिलने आएंगे। तो वो नेताजी जब पैसा देके वोट लीजिएगा ना, तो मिलने तो नहीं आएंगे। तो इस बार कम से कम वोट दीजिएगा तो अच्छे से दीजिएगा। मेरी बात खराब लगे तो बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।